बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड वैली। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के पिज़्ज़ा रोल, जिनको आप बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए भी बना सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, टी टाइम में मेहमानों के लिए भी बनाया जा सकता है इनको। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। तो आज हम ओवन में भी बनाएंगे और विदाउट ओवन भी। तो ये 2 कप मैंने मैदा लिया है और 1 पैकेट ईस्ट का लिया है। इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून ही ईस्ट होती है। 1 टेबलस्पून ये लहसुन पाउडर लिया है मैंने। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। 1 टेबलस्पून साल्ट है। 1 टेबलस्पून शुगर ली है। तो आइए व्यूअर्स, सबसे पहले हम 1 कप गरम पानी लेंगे, उसके अंदर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे। ये 1 कप पानी लिया है मैंने। इसके अंदर हम अपनी ईस्ट डाल देंगे ताकि हमारी ईस्ट अच्छे से राइज़ हो जाए। नमक भी इसके अंदर डाल देंगे, चीनी भी इसी के अंदर डालेंगे और 2 टेबलस्पून ऑयल भी हम इसके अंदर डालेंगे और इसको राइज़ होने के लिए 5 मिनट के लिए ढक देंगे। तो ये देखें, अब इसको मैंने कवर अप कर दिया है। तो ये मैदे के अंदर लहसुन पाउडर डालेंगे। तो अब हमारा जो ईस्ट का मिक्सचर था वो भी राइज़ हो चुका है। अब हम उसके साथ इस डो को गूंद लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिले और आप मज़े मज़े के खाने घर में बना के इंजॉय कर सकें। तो ये देखिए, हमारी डो बहुत अच्छे से गूंद चुकी है। अब हम इसको कवर करके 2 घंटे के लिए साइड पे करेंगे। अब हम मैरिनेशन रेडी करते हैं। ये मैंने चिकन लिया है, उसको क्यूब्स में कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसके अंदर डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर है। 1 टेबलस्पून हम विनीगर डालेंगे इसके अंदर और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसके अंदर सोया सॉस ऐड करनी है। तो ये हम सोया सॉस डाल देंगे। बहुत आसान और झटपट से ये मैरिनेशन रेडी हो जाती है। तो हाफ़ टी स्पून हम साल्ट डालेंगे इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून धड़ा मिर्च ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हाफ़ टी स्पून येलो कलर ऐड कर देंगे, इससे बहुत प्यारा कलर आता है मैरिनेशन का, तिक्का फ्लेवर के जैसा। तो अब इसको अच्छी तरह से हमने मैरिनेट कर लेना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 घंटे के लिए रख सकते हैं। मैं इसको अभी 30 मिनट के लिए रखूँगी। तो ये 1 टीस्पून लहसुन पाउडर ऐड किया है मैंने। तो ये देखें, 30 मिनट हो चुके हैं। हमारी मैरिनेट चिकन बहुत अच्छे से हो गई है। ये 1 टेबलस्पून मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाला है और इसके अंदर मैरिनेटेड चिकन हम डाल देंगे। मैरिनेट करके रखने से चिकन बहुत जूसी बनता है और अंदर तक स्पाइस जाते हैं। तो ये देखें, अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। इसके अंदर देखें व्यूअर्स, मैंने कोई पानी नहीं डाला, चिकन खुद ही पानी छोड़ेगा। तो ये देखें, चिकन ने पानी छोड़ा हुआ है। इसको अब हम ढक्कन हटा के ड्राई कर लेंगे। तो ये हमारी मैरिनेशन भी झट से तैयार हो जाएगी। तो ये देखें कितने अच्छे से हमारा चिकन जो था वो रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ 2 घंटे हो गए हैं, हमारी डो भी राइज़ हो चुकी है। अब हम इसको बेल लेंगे। इसको आपने ओवल शेप में बेलना है, रोटी के जैसा गोल नहीं बेलना, तो फिर ही आपके रोल की शेप अच्छी आएगी। तो ये देखिए कितना अच्छा से मैंने इसको बेल लिया है। अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल नहीं है तो आप टमाटो केचप भी लगा सकते हैं। तो ये देखें, अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर फैला देना है पिज़्ज़ा सॉस को। ये मैंने होममेड बनाई है, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी रेसिपी अपलोड करूँगी। ये मैंने चेडर और मोज़रेला चीज़ ली है, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है और यह हमने अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला देना है, इसको पूरे रोल के ऊपर से हल्का हल्का इसको हमने प्रेस करना है। और ये जो चिकन था उसको भी चूरा कर लिया था हमने, तो वो भी अब इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से। पूरी जो हमारी ये रोल एक तैयार हुआ है, इसके ऊपर सारी हमने टॉपिंग करनी है, बिल्कुल जैसे हम पिज़्ज़े की टॉपिंग करते हैं उसी तरह से। लेकिन इसमें जो कटिंग है, साइज़ है, वो बिल्कुल चॉप्ड है। ये चॉप्ड शिमला ली है मैंने 1 अदद और उसको बारीक बारीक ऑमलेट कट कर लिया है। तो अब ये हम इसके ऊपर डालेंगे, अच्छी तरह से फैला देंगे। और ये टमाटर लिए हैं, ये भी ऑमलेट कट हैं, बिल्कुल चॉप्ड है। तो ये अब हम इसके ऊपर फैला देंगे, हाथों से थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस करते जाएंगे। ये ग्रीन और ब्लैक ऑलिव्स हैं
ऑलिव्स भी ऑप्शनल हैं, लेकिन ये ज़रा खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं तो अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मत डालें। तो ये देखें, इस तरह से हमने पकड़ के इसको रोल करते जाना है। बिल्कुल एक रोल की शेप देनी है इसको हमने। जिस तरह से रोटी का रोल बनाते हैं ऐसे ही हमने इसको हाथों की मदद से रोल कर लेना है। तो ये देखें, फिर जब इतना रह जाएगा तो इसके ऊपर वाली साइड पे हमने पानी लगाना है। ये मैं थोड़ा थोड़ा पानी लगा रही हूँ इसके ऊपर, और कोई चीज़ नहीं लगानी है, आपने पानी लगाना है और दूसरी तरफ से ऐसे व्यूअर्स इसको हमने उठाना है और इसको फोल्ड कर देना है। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको बंद किया है ताकि हमारी अंदर की फीलिंग बाहर ना निकले। तो ये देखें, सिर्फ पानी लगाना है और इसको आपने अच्छी तरह से फोल्ड कर देना है। ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये देखें, इसकी साइड्स को भी मैंने पकड़ के फोल्ड कर दिया है दोनों तरफ से। तो कितना अच्छे से हमारा जो रोल है वो बंद हो चुका है। ये देखें, दोनों साइड से ऊपर से। और अब हम इसके छोटे छोटे स्लाइस कट करेंगे बिल्कुल रोल के जैसे। तो इस तरह से आपने इसके छोटे छोटे से पीस कट कर लेने हैं। देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। अभी तो ये बेक्ड भी नहीं हुए। तो ये देखें, अब हमने इनको उठाना है और हाथों को ऑयल लगा के इनको गोल शेप में राउंड कर लेना है। तो ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से इसको पकड़ेंगे तो ये खुद ब खुद इतनी प्यारी शेप आ जाएगी। कितने प्यारे रोल लग रहे हैं, बेकरी से बहुत बेहतर, साफ़ सुथरे। आप अपने घर में बनाइएगा। ये कुछ बची हुई चेडर चीज़ और एक एक ऑलिव्स लगाया है मैंने खूबसूरती के लिए। ये हम ओरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे खुशबू के लिए। तो ये देखें, हम दो तरीके से बना रहे हैं, ओवन के अंदर भी, और ये मैंने पतीला भी प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है क्योंकि हर घर में ओवन मौजूद नहीं होता। तो अपनी बहनों की आसानी के लिए मैंने पतीले में भी बनाना सिखाए हैं आपको। तो ये हम ओवन में रखेंगे। ये 10 से 12 मिनट लेंगे बेक होने के लिए। तो दूसरी तरफ जो हमने पतीले में रखने हैं उनके लिए ये एक अंडे की जर्दी ली है। तो ब्रश की मदद से चारों तरफ ये हमने हल्की हल्की अंडे की जर्दी लगानी है क्योंकि पतीले के अंदर इतना अच्छा कलर नहीं आता। तो ये कलर के लिए हम लगा रहे हैं। तो ये देखें, अब हम अपने इन रोल को पतीले के अंदर रखेंगे और ये बेक्ड होने में 20 से 25 मिनट लेंगे। इस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये देखिए, अब हमने इनको कवर करके रख दिया है। तो 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। हमारे जो ओवन वाले पिज़्ज़ा रोल थे माशाल्लाह वो बहुत अच्छे बेक्ड हो चुके हैं, बहुत चीज़ी, बहुत जूसी और बहुत मज़े के। तो ये देखें, जो मैंने पतीले में रखे थे व्यूअर्स वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे बेक्ड हो चुके हैं। बहुत प्यारा कलर आया है उनके ऊपर भी। तो ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह कितने मज़े के पिज़्ज़ा रोल रेडी हुए हैं। आपको ये आज की रेसिपी पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।